हनुमान जी साहस, भक्ति और निस्वार्थ सेवा के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने अपना संपूर्ण जीवन भगवान श्री राम के चरणों में समर्पित कर दिया। भगवान श्री राम ने हनुमान जी को भरत के समान प्रिय भाई, अपना मित्र, सब कुछ माना, लेकिन संपूर्ण रामायण में हनुमान जी राम जी के सेवक के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं। तो आज हम आपको श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराएंगे और उनके चरित्र से जो हमें शिक्षा मिलती है हम उसको आपको बताएंगे। हनुमान जी महाराज का चरित्र हमारे जीवन में बहुत उपयोगी है। उनका चरित्र हमें साहस, भक्ति और आनंद से भर देता है। तो सबसे पहले हम हनुमान जी महाराज की शरण में आते हैं। मनोजजम मारुतितुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम श्री रामदूतम शरणम प्रपद्ये। मनोजजम मारुतितुल्य वेगम, मन के समान जिनकी गति है, वायु के समान जिनका वेग है, जितेंद्रियम यानी कि इंद्रियों को अपने बस में करने वाले, बानरों के सेनापति, बुद्धिमानों में सर्वश्रेष्ठ और भगवान श्री राम के परम प्रिय, अनंत बलवंत राम रसिया श्री हनुमान जी महाराज की मैं शरण में आया हूँ। हनुमान जी महाराज का नाम स्मरण करने मात्र से भूत पिशाच जैसी व्याधियाँ हमारे कभी पास में नहीं आ सकती। नासै रोग हरे सब पीरा जपत निरंतर हनुमत पीरा। हनुमान जी महाराज के नाम का गुणगान करने से कभी कष्ट, दुख, दरिद्रता कभी नहीं आती। सारे संकटों का निवारण हो जाता है। जिन्होंने श्री राम जी के संकटों का नाश किया, क्या वो हमारे संकट का नाश नहीं कर सकते? जरूर कर सकते हैं। हनुमान जी महाराज की कृपा सबको प्राप्त हो, उनका आशीर्वाद सबको प्राप्त हो। अगर हनुमान जी महाराज को प्रसन्न करना है तो आपको भगवान श्री राम के नाम का गुणगान करना पड़ेगा। और राम जी के दर्शन करने हैं तो पहले आपको हनुमान जी से ही मिलना पड़ेगा। राम द्वारे तुम रखवारे होत न आज्ञा बिनु पैसा। आज मैं आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज के प्राकट्य दिवस के अवसर पर आप सभी को श्री हनुमान जी महाराज के दर्शन कराऊंगा और मैं प्रार्थना करूंगा कि आप सभी के सकल मनोरथ सिद्ध करें और हमारे देश में जो गंभीर स्थिति के रूप में आज महामारी का प्रकोप बढ़ता जा रहा है, उस प्रकोप का नाश हो और सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और अपने जीवन को आनंदपूर्वक बिता सकें। यह स्थान बहुत ही खूबसूरत है। यह मंदिर चारों तरफ जंगल से घिरा हुआ है और प्रकृति का अद्भुत नज़ारा हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। यहाँ पर इतना आनंद आता है कि ऐसा लगता है कि यहाँ पर बस बैठे ही रहो। तो चलिए आज मैं आप सभी को इस पवित्र स्थान के दर्शन कराता हूँ और इस मनोहारी दृश्य को आप सभी के सामने पेश करता हूँ। तो चलिए हम मंदिर में पहुँच गए हैं। हम भगवान से प्रार्थना करते हैं सभी के कल्याणार्थ कि सभी सुखी रहें, संपन्न रहें और सभी के कष्टों का निवारण हो। तो चलिए आज हम जानते हैं हनुमान जी महाराज से संबंधित उनके चरित्र से जुड़ी कुछ बातें जो हमें बहुत इंस्पायर करती हैं। हनुमान जी माता सीता की खोज में जब लंका की तरफ बढ़ रहे थे, तभी समुद्र ने हनुमान जी से विश्राम करने के लिए कहा था और अपने भीतर रह रहे मैनाक पर्वत से भी कहा था कि तुम हनुमान जी को विश्राम करने दो। हनुमान जी ने विश्राम करने से मना कर दिया और उसका मान रखने के लिए वह उस पर्वत को छू करके निकल गए थे, क्योंकि श्री राम के काज में विश्राम करना पाप है। जब तक सफलता यानी कि सीता माता की सुध लेने का जो लक्ष्य था वह जब तक पूरा नहीं हो जाता, तब तक कहीं पर भी विश्राम करना मना है। हमें भी अपने जीवन में ऐसा ही करना चाहिए। जब तक हम कोई भी हमने लक्ष्य बना लिया है, जब तक उस लक्ष्य तक नहीं पहुंच जाते, तब तक हमें रुकना नहीं चाहिए। ये हमें हनुमान जी से सीखने को मिलता है।
रास्ते में सुरसा ने रोका। सुरसा ने हनुमान जी को खाने के लिए जैसे ही अपना शरीर बड़ा किया, हनुमान जी ने अपने शरीर को दुगना कर लिया। तब सुरसा ने भी अपने शरीर को बढ़ा लिया। हनुमान जी समझ गए कि मामला खाने का नहीं, मामला सिर्फ अहम का है। और हनुमान जी ने तुरंत लघु रूप करके सुरसा के मुंह से बाहर निकल आए। सुरसा हनुमान जी के इस बुद्धि पराक्रम से काफी खुश हो गई और लंका जाने का मार्ग प्रशस्त हुआ। जहां बात अभिमान की हो, अहम की हो, वहां बल का प्रयोग नहीं, बुद्धि का प्रयोग करना चाहिए। यही हमें हनुमान जी महाराज सिखाते हैं। जब लक्ष्मण जी को शक्ति आघात हुआ था, तब राम जी बहुत दुखी हुए। विभीषण जी के कहने पर बैदराज जी को बुलाया गया। हनुमान जी बैदराज को लेकर के आए। बैदराज ने बताया कि लक्ष्मण के प्राण संकट में है। एक रास्ता है, लेकिन वह बहुत कठिन है। रातों रात हिमालय पर्वत से संजीवनी बूटी को लाना असंभव है। तब हनुमान जी ने बड़ी जिज्ञासा और आत्मविश्वास के साथ कहा कि बैदराज जी, असंभव शब्द कर्महीनों के शब्दकोश में होता है। कर्मवीर अंतिम सांस तक कर्मरत रहते हैं, इसलिए आप बताइए तो सही। तो इससे हनुमान जी के आत्मविश्वास का पता चलता है। हनुमान जी ने कहा कि अगर मैं संजीवनी बूटी को लेकर के नहीं आया तो मैं श्री रघुनाथ जी को अपना मुख कभी नहीं दिखाऊंगा। तो उनका आत्मविश्वास अद्भुत था, अनुपम था। हमें शिक्षा मिलती है कि हमें अपने आत्मविश्वास को कभी गिरने